नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट पॉलिसी कराते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग अपनी पॉलिसी में पोर्ट तो करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी हिडन चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते या जिनको हम बताना भूल जाते हैं। जैसे सपोज़ आपकी कोई पॉलिसी काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है और आपने उस हेल्थ इंश्योरेंस में कोई क्लेम लिया है और जब आप पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं तो आपने उस क्लेम के बारे में अपनी जानकारी नहीं दी जिस कंपनी में आप पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप अपनी पॉलिसी को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं और उसी बीच कुछ बीमारी डायग्नोस हो जाती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह कुछ भी डायग्नोस हो गया और आपने उस पॉलिसी को पोर्ट करा लिया, तो जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं, अब तो पॉलिसी काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है तो अब सारी बीमारियां कवर हो गई होंगी। तो हम पोर्ट कराते वक्त वो जानकारी उसमें मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादातर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है उसमें कंपनी को जानकारी नहीं है कि आपको बीपी डायग्नोस हुआ था या क्लेम लेने में दिक्कत आती है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कंपनी आपको क्लेम देने से मना नहीं करेगी। और चीज़ें बता देता हूँ, जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारी प्रीवियस कंपनी में नो क्लेम बोनस बढ़ गया है। हर साल अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो हर साल नो क्लेम बोनस मिलता है। तो जब आप पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो पॉलिसी पोर्ट करा हैं उसमें सम एश्योर्ड कितना ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पॉलिसी में सम एश्योर्ड तो ज़्यादा हो गया है और हम पोर्ट कराने के टाइम पे अपना सम एश्योर्ड कम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपकी पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लेम लेने के लिए। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चीज़ और ये है कि जब हम पॉलिसी को पोर्ट करा रहे होते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी पॉलिसी में कहीं को पेमेंट तो नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं है कि हमने पॉलिसी पोर्ट करा ली और उसमें को पेमेंट है। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज़ किसी कंपनी में 20% का को पेमेंट लगा हुआ है, तो जो भी क्लेम अमाउंट बनेगा उस पे 20% कंपनी नहीं पे करेगी, 80% ही पे करेगी। तो ये ज़्यादातर केसेस जब होते हैं जब हमारी एज 60 साल से अबव हो जाती है। अगर किसी कंपनी में आपने 60 साल से ऊपर की एज है और उस कंपनी में 5-6 साल से पॉलिसी चला रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप पॉलिसी पोर्ट ना कराएं, क्योंकि वहाँ पे आपका 100% क्लेम सेटलमेंट होगा और अगर किसी और कंपनी में जाएंगे तो वहाँ 80 और 20 का रेशियो